हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। नाइस कर्क राशि, आपने जितनी मेहनत करी है ना, जितने पेशेंस रखे हैं, जितनी मेहनत करी है, जितना ऑनेस्ट आप रहे हैं, रेडी हो जाओ उतने रिजल्ट्स के लिए। मैं पता क्या बोलूंगी यहाँ पर, मेरे को ये एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे आपने पूरी शिद्दत दिखाई है, क्योंकि यहाँ केप्रिकॉन आया है। जहाँ केप्रिकॉन आया ना, मतलब मान लो आपने अपनी तरफ से 110% एफर्ट्स कर रखे हैं और उसका अब रिजल्ट आ रहा है आपके लिए। ठीक है, सो अभी धीरे धीरे ही सही, क्योंकि केप्रिकॉन है, अर्थ एलिमेंट है। तो मैं ये भी पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग लगता है अरे इसी हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आया है तो आप ये मान के चलो कि जो आपने बीज बोया था उसमें से प्लांट निकलना अब शुरू हो गया। अब वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, वो लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सो आपने कोई काम किया, उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसको ग्रोथ अब आपने देनी है, उतनी ही टेक केयर करके, उतनी ही ऑनेस्टी से, जितनी ऑनेस्टी से आपने वो बीज बोया था। ठीक है, सो यहाँ पर चाहे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, कोई करियर में कुछ आपने स्टार्ट किया था, आपने किसी तरीके से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो ये नहीं कि अच्छा पे ऑफ तो हो गया अब छुट्टी। नहीं, पे ऑफ हुआ, हो रहा है, होगा, और अभी और होगा, और अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट तब तक रिजल्ट मिलते रहेंगे जब तक आप एफर्ट्स लगाते रहो। और जब एक टाइम आएगा ना कि हाँ आप बिना एफर्ट्स लगाए भी आ सकते हैं रिजल्ट, तब बेशक शांत रह जाना, बैठ जाना आराम से। बट अभी ये कहा जा रहा है, केप्रिकॉन को कभी नहीं कहा जाता कि चिल कर, नहीं, केप्रिकॉन कहा जाता अपनी तरफ से तो मेहनत कर, रिजल्ट जरूर आएगा, तो आप मेहनत करते रहो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। काम, करियर, आपका एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक के लिए। ओके, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कुछ चीज़ें आपको स्लो देखने को मिल सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रेस में नहीं है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। लव, सो यू आर इन लव विद योर वर्क। ठीक है, तो कुछ लोग तो, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ, शिद्दत के साथ अपने काम में जो है एफर्ट्स लगाएंगे। बट कुछ लोगों के लिए देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्ड पे भी नंबर 8 लिखा हुआ है ना, जो मैं कई बार बोलती हूँ इन्फानाइट का साइन है, कि जो आप भेजोगे वही आएगा। आप अगर यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आप किसी इंसान को प्यार से बात करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने काम में पूरे इमोशंस लगा रहे हो, प्यार लगा रहे हो, अपने काम में पूरी शिद्दत लगा रहे हो, तो भाई क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा, पूरा रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आपका आना चाहिए, है ना। सो मैं जिस भी एनर्जी में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जैसे जिस भी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हो वो सोना हो रही है। एक ये बात समझो कि मतलब अगर आपने अपनी तरफ से ये सोच लिया कि चलो ठीक है, आई एम ओपन टू रिसीव, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। आई एम ओपन फॉर लव, तो प्यार भी लाइफ में आएगा। अगर आपने अपने आप को यही कर रखा है कि नहीं, मेरे को तो कोई नहीं चाहिए, फिर तो नहीं आ रहा कोई, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि जो आप भेजोगे वो आएगा। आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ब्लेसिंग्स आएंगी। आपको लगता है कि आप लोगों को प्यार दे रहे हो तो उतना ही प्यार मिलेगा। मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर तरह के रिश्ते की बात कर रही हूँ। कॉलीग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपकी इमीडिएट फैमिली हो गई, है ना, कोई भी हो गया, फ्रेंड्स हो गए, तो जिनकी तरफ आप जो भेजोगे वो आएगा। तो मुझे इस हफ्ते में लग रहा है कि आप प्यार भेज रहे हो, आप बहुत ही लाइट एनर्जी में हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको प्यार मिल भी रहा है सामने से। ओके, ये एनर्जी है। एंड हाँ, कुछ लोगों के लिए नया लव आपकी लाइफ में इन हो सकता है इस हफ्ते में। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये पे ऑफ हो रहा है ना, तो थोड़ा रिलैक्स्ड भी फील कर रहे हो आप, क्योंकि ये हीलियम वाला बलून है, उड़ रहा है हवा में, है ना।
तो कुछ ऐसे भी जैसे आपने किसी चीज़ पर काम किया था, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो एक हैप्पीनेस सी होती है ना कि रिजल्ट आ गए, अच्छा ये रिजल्ट चाहिए थे ऐसे आ गए, तो वो हैप्पीनेस फील हो रही है। ओके, लेट्स चेक मोर। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। तो रेड, फॉरगिव, सी द रेड कलर एंड द रेड कलर। आपसे ना कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, स्पेशली इन योर करियर, और विद योर, हो सकता है किसी एल्डर वन को लेकर भी कुछ गलती हुई है, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए। मैं बोलूंगी माफ कर दो अपने आप को, हो गई वो गलती, कोई बात नहीं। कितना टाइम तक आप अपने आप को लेकर बैठे रहोगे, तेरे तुझसे ये हुआ, तूने ये किया, तूने वो किया, या किसी और ने कुछ गलती कर दी, कब तक उसको लेकर बैठे रहोगे, तेरे से ये गलती हुई, तूने ये गलती करी, तेरी वजह से ऐसा हुआ। उससे उसका कुछ नहीं हो रहा है, आपका ही हो रहा है। तो आप अपने आप को भी माफ करो और सामने वाले को भी माफ करो। ये हो सकता है सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि अच्छा मैम आप करके दिखाओ माफ, बट इससे आप ही के वो जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे लाइफ में, ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में, वो इसी वजह से चल रहे हैं। माफ़ करो और आगे बढ़ो। उनके बारे में सोचना भी बंद कर दो, उस तरफ एनर्जी ही डालना बंद कर दो। अपने से कुछ गलती हुई है, अपने आप को माफ़ करो। पास्ट को पास्ट में रहने दो, वो पास्ट हो गया, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स कराओ, जितना हो सके अपने आप को माफ़ करो। और ठीक है यार, लेसन था, कोई मिलना था, ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, अंधों की तरह ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हम सब में, हम जो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो होते हैं ना, इनमें ये बीमारी है ट्रस्ट करने की, बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ लेसन सीखना था, सीख लिया, अब छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द डेविल, 6 ये डर रहे हैं भाई कि आप इनको छोड़कर चले गए हो, आप वापस नहीं आओगे। ओके, यस, इनको लग रहा है आप गार्डेड हो, और ये डिसअपॉइंटेड हैं कि आप ऐसे कैसे चले गए इनको छोड़कर, आपका कंट्रोल कैसे आ गया अपने ऊपर, आप अपने आप को कैसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप इनको छोड़ के चले जाओ। ओके, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं इस हफ्ते में। ओके, ये भी एनर्जी, ये आपकी तरफ आने में भी डर रहे हैं, इनको आपसे मिलने में भी डर लग रहा है, ये बता दूं मैं। हो सकता है टेलीपैथिकली भी आपको मैसेजेस रिसीव हों, तो देखना इस हफ्ते में आपको हो सकता है बातचीत करने को मिले। ओके, कर्क राशि सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव द टेम्परेंस अगेन, समवन इज कमिंग जो कि बहुत ही कंपेटेबल ऊर्जा है और वाइज है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बड़े पेशेंस से ही डील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई आ गया तो बस दुनिया में कोई नहीं था तो ये आ गया तो बस सारी दुनिया भूल गई, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी से, बहुत ही पेशेंस के साथ, अपने आप का ध्यान रखते हुए सामने वाले को थोड़ा बहुत बोलूँगी एंटरटेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड टेम्परेंस से ये भी लग रहा है कि आपने बहुत, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की बहुत पूजा करी है आपने, आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा आपने प्रे किया है किसी तरीके से। मुझे बजरंगबली भी देखो नज़र आ रहे हैं, तो किसी तरीके से आपने कुछ पूजा पाठ किया था जिसके बाद आपको था कि जैसा मैं चाह रहा हूँ ना वैसा हो जाए। तो हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है किसी नए पर्सन से बातचीत स्टार्ट हो रही है, हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है, स्टेबल हो रही है लाइफ, तो कुछ ऐसी शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स चेक द करियर पार्ट। कर्क राशि, करियर कैसा है आने वाला हफ्ता, करियर कैसा है कर्क राशि। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको लग सकता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। 5 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है सब कुछ आप अकेले ही संभाल रहे हो, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ सबके लिए कर रहे हो, टास्क फिनिश कर रहे हो, थक सकते हो, आपको लग सकता है कि यार सारा कुछ ही है ना कल्ले संभालना पड़ रहा है। तो ये ऊर्जा है स्टार्ट ऑफ द वीक में, ऐसा लग सकता है। और थोड़ा ये भी होता है ना कि परफेक्शन के पीछे भागते हैं हम, कि भाई अरे इतनी परफेक्शन से काम करूँ, है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा पिस सकते हो, आपको लग सकता है कि अरे यार परफेक्शन भी एक तो बड़ी वो है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सारा कुछ परफेक्शन से ही काम करना है, तो उसके चक्कर में मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो ये रह सकता है आपको शुरुआत में, सब सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
ध्यान रखना है हेल्थ का भी स्टार्ट ऑफ द वीक में। आने वाला हफ्ता कर्क राशि करियर वाइज कैसा है? वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें स्लो हैं, और ये बात मैं बिल्कुल पहले कार्ड से बता चुकी हूँ। चीज़ें स्लो हैं बट कंसिस्टेंट हैं, सिट्रेनियन एनर्जी है। एक तो ये जो आपकी आदत है ना कर्क राशि की, भाई हर एक चीज़ परफेक्शन से करनी है, हर एक टास्क परफेक्शन से करना है, खुद को लेकर बहुत क्रिटिसाइज करते रहते हो अपने आप को, ये छोड़ दो। क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा यूनिवर्स पे भी तो ट्रस्ट करो ना, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन रहो, ऑर्गेनाइज्ड रहो, डेडिकेटेड रहो, बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा तो अपने के बच्चे की जान लोगे टाइप वाला तो मत बनो ना, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल से अपना टेक केयर भी करो, अपना काम भी करो, बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान में रखो कि आज काम कर रही हूँ तो आज ही रिजल्ट नहीं आएंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं, उन्हें आने दो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ बहुत ही दूर तक का प्लान कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग बहुत सेफ रहना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई सेफ सेफ रहकर करियर में संभाल लो, बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने, ऐसे हो आप। आपको लगता है भाई काम तो हो, पैसा हो, मेरी नाम हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, बट सेफ रहकर, मुझे बड़े बड़े वो रिस्क नहीं लेने, ऐसा भी आ सकता है यहाँ पर एक टाइम, ठीक है। देन वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल से एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, और मैंने बोला भी था कि स्लोली बट कहीं ना कहीं ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ हेल्प नहीं आ रही है बट यहाँ हेल्प भी आ रही है आपके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल से लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ नया सीख सकते हो, टीम वर्क हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है। आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा कहते हैं ना फाइन कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, ये एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल इज लाइक जैसे काम में पहले से बढ़ोतरी हो रही है। मान लो चलो आप एक सोशल मीडिया पर ही एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई ना कोई ऐसा रोल मिल सकता है कि आप गाइड मेंटोर बन रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट हेड बन रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल से आपके काम को पहचान मिल रही है, ओके। कुछ एग्जीबिशन और स्टॉल, कुछ ऐसा भी काम है भाई यहाँ पर। कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं आप, 2-3 फ्रेंड्स, पार्टनर्स, कलीग्स, कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए कोई लीडरशिप रोल भी आपको मिल सकता है। फाइनेंसेस देखते हैं कर्क राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द सन कार्ड। सो ग्रोथ है, आगे ही बढ़ रहे हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो, अब जो हो गया सो हो गया, फॉरगिव करो और अब आगे की तैयारी करो। क्योंकि इसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आएगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आएगा, 10 आगे जाते जाते चीज़ें आगे अच्छी ही होनी है आपके लिए, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी बता दूं यहाँ पर कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, थोड़ा आपको स्लो दिख सकती हैं चीज़ें, क्योंकि हमने केप्रिकॉन पे बात भी करी थी कि भाई केप्रिकॉन कार्ड आया तो थोड़ा स्लो हो सकता है, ओके। मैं नया कैंडल लगाऊं, 1 मिनट, 1 सेकेंड। कुछ लोग वहम करते हैं कि मैम ये कैंडल बंद क्यों हो गई, उसकी वैक्स खत्म हुई थी, तो वो नहीं करना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड से बी होपफुल, ठीक है, और आगे प्रोग्रेस कर रहे हो आप। हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि प्लानिंग भी है मनी रिगार्डिंग, कुछ ना प्लान भी कर रहे हो कि अच्छा मुझे ये सेव करना है, ये इन्वेस्ट करना है, इतना स्पेंड करना है, बजटिंग वगैरह कुछ दिख रही है मुझे। सी द क्वीन ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज ओके, सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर। क्वीन एनर्जी आई है विच मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, और बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि लिक्विड आया है यहाँ पर, जैसे वाटर एलिमेंट आया तो लिक्विड मनी है, कैश है आपके पास, कैश फ्लो अच्छा है आपके पास। बस ये ज़रूर है कि आपको अब बोला जा रहा है आगे देखो, पीछे जो भी हुआ उसको छोड़ दो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स। कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स में ऐसा हो सकता है आप अपने पास्ट को याद कर रहे हो, स्कूल लाइफ को याद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको जो है ना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको ये कोर्स चूज़ करना चाहिए, वो कोर्स चूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो कुछ 5 ऑफ कप्स से पुराने फ्रेंड्स को याद करना, पुराने अपने, जैसे अगर मान लो कॉलेज से बाहर आ गए हो, अब जॉब ढूंढ रहे हो तो कॉलेज की याद आ रही है, या फिर कॉलेज में ही हो तो पुराने कुछ फ्रेंड्स की याद आ रही है, कुछ ऐसा, ठीक है। बट अगर कोई रिजल्ट अगर आना है तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स। सी द सन कार्ड, आपको कहा जा रहा है कि ना ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दो, और जितना हो सके पॉजिटिव अफर्म करो, रिसीविंग मोड पर रहो। आप ना शिकायतों के मोड पर रहो, ऐसा क्यों हुआ पास्ट में, वैसा क्यों हुआ, चलो ठीक है जो हुआ पास्ट में, बट अभी तो रिसीविंग मोड पर रहो, हैप्पी रहो, ओके। आपको ये बोला जा रहा है। आपके लिए
जो मैं रिजल्ट की बात कर रही थी, वो गड़बड़ ये है कि इस हफ्ते वो रिजल्ट नहीं आएगा, आगे आने वाले हफ्तों में वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव बोलना शुरू करो, नेगेटिव नहीं बोलना, और नेगेटिव सोचना भी नहीं कि अच्छा ये होगा क्या, वो होगा क्या, वो नहीं, अच्छा ही बोलो। क्योंकि यहाँ डिले की बात आई थी ना, आई एम सो सॉरी, मुझे हिक्कप आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स एक्टिव हैं। तो ये जो डिले है ये यहीं पे है कि भाई आपका रिजल्ट अभी इस हफ्ते में नहीं आएगा, या कुछ काम अभी इस हफ्ते में नहीं बनेगा, वो आगे जाकर बनेगा, और बनेगा पॉजिटिव बनेगा वो काम, पर थोड़ा पेशेंस रखना। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है कर्क राशि? हेल्थ वाइज एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, रिकवरी है। हेल्थ वाइज आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं, शाइनिंग स्टार की तरह आप नज़र आ रहे हैं। एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, ये बात मैंने आपको आई थिंक यहाँ बोली थी कि बहुत हार्श नहीं होना है, और यहाँ पर भी बोला था कि अपने आप को माफ़ कर दो। ठीक है, होता है लाइफ में, हम बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ़ करो, चिल करो, एंड जितना हो सके देखो मैं बोलूँगी सनलाइट ज़रूर जो है ना 5 मिनट चाहे धूप में निकलो पर निकलो, ठीक है। और मॉर्निंग सन के साथ रूटीन रखो, मॉर्निंग में टाइम से उठो और इवनिंग में टाइम से सो, मतलब नाइट में टाइम से सो जाओ। अपना जितना आप सन के साथ वो करोगे ना, अलाइन करोगे, उतना प्रोग्रेस भी आपके साथ अलाइन करेगी, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी ना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इस हफ्ते में हेल्थ, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। हेल्थ को बहुत टेक केयर करने वाले हैं। ऑनेस्टी, दूसरों से ज़्यादा ट्रुथ या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि भाई वो सच बोलेगा, वो ऑनेस्ट रहेगा, मत रखो, अपने आप से रखो बस, ठीक है। आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रस्ट वर्दी हो, उतना ठीक है। ज़्यादा लोगों के ऊपर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बस दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना।